हरिओम। एक संत ने अपनी सच्ची कहानी बताते हैं। वो गांव-गांव में जाते थे बच्चों के लिए, बच्चों में संस्कार डालने के लिए। सोचते थे अगर 25 बच्चे भी आए और उसमें से 2 बच्चे को संस्कार अच्छे पड़ जाएं तो मेरा आना व्यर्थ हो गया, मेरा संत बनना व्यर्थ हो गया। तो वो जब भाषण दे रहे होते बच्चों को, एक गंदा सा बच्चा, दरिद्रता वाला, नहाया धोया भी नहीं, जिसके कर्म भी गंदे, सोच भी गंदी, तो भी उन्होंने बुलाया और कहा, बच्चे कहाँ रहते हो, कौन है तुम्हारे माँ बाप? बोलता मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो उन्होंने भेजा, उसको नहलाया, उसको सुंदर बनाया, सुंदर कपड़े पहनाए और उसे बिठाया। वो बच्चा जुआ वुआ खेलता था, बाकी संगत ऐसी थी उसकी। फिर संत कोई 10 दिन 12 दिन के लिए तो गए थे, 15 दिन के लिए उधर। तो दूसरे दिन देखा सब बच्चे आए हैं और वो बच्चा नहीं आया है। उसको नई ड्रेस पहनाई थी, साफ करा था। पूछा तो बोलते अरे छोड़ो, वो तो बहुत गंदा बच्चा है, उसकी तो आदतें भी गंदी हैं, उसने वो ड्रेस भी बेच दी और वैसे का वैसा है। संत ने बोला अभी तो पकड़ के लाओ ही लाओ। सुनिए जरा एक संत का संकल्प क्या होता है। अगर वो सच्चा संत है, जब तक उसका शरीर दुनिया में है, उसको मोक्ष वाला होगा, लास्ट जन्म होगा, लेकिन जब तक संसार में है, वो चाहता है जो मेरे पास है मैं बांट के जाऊं, मैं उसको शमशान में अपने साथ लेके नहीं जाऊं। उसके अंदर ये संकल्प होता है, वो कर्तापना में नहीं आता है, खाली अंदर में होता है। तो फिर कृपा भी बरसती है और वो काम भी शुरू हो जाता है। उसने उस बच्चे को दोबारा बुलाया, दोबारा नई ड्रेस दी, नहलाया। दूसरे दिन देखा फिर वह ड्रेस बेच दी उस बच्चे ने जुए में, फिर वैसा है। ऐसे उस संत ने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार, 13 बार करा। 14वीं बार जब दोबारा बच्चे को बुलाया, बच्चा बोलता है करुणामय बन गया, प्लीज संत जी मेरे पे कोई कृपा मत करिए, मेरे संस्कार बहुत गंदे हैं, मैं नहीं ठीक होऊंगा, मेरे पे इतनी मेहनत नहीं करिए। संत ने बोला अगर मेरी 13 बार मेहनत करने से तेरे में इतना असर आया है कि तू कह रहा है और बनना चाहता है, मैं 150 ड्रेसेस भी तेरे पे लगा दूँ और तू अच्छा बन जाए तो कोई बात नहीं। और वो बच्चा सत्संग में ही बैठा रहा, वहाँ से गया ही नहीं और प्यारा बन गया, एक इंसान बना दिया एक संत ने। हमारी सहनशीलता कहाँ तक जाएगी? भगवान जी ने क्या सिखाया था मदर्स को? अगर बच्चे का मन अभी खेलने में है तो उसे बोलो जाओ पहले खेल लो और बाद में आके पढ़ोगे ना, नहीं तो बच्चा उल्टी किताब लेके माँ को दिखाने के लिए पढ़ाई करेगा। जाओ पहले बोलो जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो और प्रॉमिस करो, उसके बाद तुम वो करोगे, पढ़ाई करोगे तो वो मान भी जाएगा। हमारे पास आर्ट ऑफ लिविंग कलाएं नहीं है। कृष्ण की 16 कलाएं, तो हमारे भगवान ने तो 404 चरित्र बताए औरत के पास। क्यों नहीं? कोशिश करके सारे प्यारों क्यों नहीं हो सकता है? भगवान जी के पास आके वी कान से आई कान डू दिस, ओ यस आई कैन, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन। ये एक आगे बढ़ने की निशानी होती है। ऐसे ही एक मैंने सुना था, एक इंसान की ट्रेन लेट थी और उसने, हमारी सहनशीलता के ऊपर भी है ये संस्कार है सारे। उस आदमी को पता चला 1 घंटा ट्रेन लेट है और वो बैठा है, एक बैगर उसके पास मांगने आता है। उसने 1 रुपया दिया। दूसरी बार वो कैप पहनने था दैट बैगर, कभी वो आगे करता कभी पीछे, मुंह छुपा के, साहब आज माँ मर गई है, आज कोई मर गया है, ऐसे वो जो यात्री थे वो समझ गए थे ये बहाने करके आ रहा है। तो उन्होंने भी ठान लिया ठीक है अगर 20 बार आया तो मैं 20 रुपए का कॉइन्स रख लेता हूँ, मैं 1-1 रुपया देता जाऊंगा। लुक एट द पर्सन। तो उन्होंने कहीं धक्के मार के निकाल देंगे और कईयों के संस्कार कैसे होंगे बचपन के। तो 20 बार वो आदमी आया, जब 20वीं बारी आया उधर से उनकी ट्रेन आ रही थी, उन्होंने बोला आज तुम्हारा कौन मर गया है? उस भिखारी को इतनी शर्म आई, वो पाँव में गिर गया और बोला साहब आज से मैं भिखारीपना छोड़ दूंगा। सो हमारे उसके 20 रुपये ने और सहनशीलता ने दूसरे इंसान की क्या करा, जिंदगी संवार दी। एक सेठ ने 13 रजाइयाँ दी थी एक भिखारी को और 14वीं बारी उस भिखारी ने बोला साहब मैं ये भिखारीपना छोड़ दूंगा, छल कपट छोड़ दूंगा। हमारी में सहनशीलता नहीं होती है। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।